हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनके एक पुत्र हो, एक पुत्री हो और छोटी सी फैमिली हो और फैमिली कंप्लीट भी हो जाए। जिनके बेटी है वो बेटा चाहते हैं, लेकिन पहली ख्वाहिश तो होती है कि बेटा हो, लेकिन दूसरी ख्वाहिश होती है कि गुणवान हो, लेकिन दूसरी ख्वाहिश गुणवान नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहली ख्वाहिश पुत्र हो, दूसरी ख्वाहिश होनी चाहिए और दूसरी प्रार्थना भी भगवान से यही होनी चाहिए कि वो स्वस्थ हो, और स्वस्थ के बाद में तीसरी ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो बुद्धिमान हो, और चौथी ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो गुणवान हो। अगर गुणवान होगा तो अपनी बुद्धि को, अपने स्वास्थ्य का प्रयोग, अपने बल का प्रयोग अच्छे कार्यों में लगाएगा, और अगर गुणवान नहीं होगा तो वो सब नष्ट हो जाएंगे। वो सब जो चीज़ें उसके पास हैं वो सब उसके बुरे कार्यों में लगेंगी। उसके बाद में आपकी सेवा की सोचो कि वो आपकी सेवा करेगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल में, और आज के इस वीडियो में, आज के इस खास प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं कि जब भी कोई माता पिता, जब भी कोई दंपति अगर गर्भाधान की सोचते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि ये एक आपके जीवन का एक प्रमुख कार्य है जहां आप कदम बढ़ाने जा रहे हो, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, ये एक इतना बड़ा, ये आप ये मत समझिए कि आपके पुत्र प्राप्ति, आपकी सेवा करे, आप नहीं, ये कई वंश तक, कई पीढ़ियों तक आप कुछ छोड़ के जाने वाले हो। आप अच्छा छोड़ोगे तो भविष्य इस पूरे भारतवर्ष का अच्छा होगा। अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे वंश के लिए वो गलत भी साबित हो सकता है। अगर आपने एक निरोगी बच्चा पैदा किया तो वंश में निरोगी ही निरोगी होंगे। अगर इस स्टेप को वो भी फॉलो करते रहे तो, और यदि आपने किसी रोगी बच्चे को जन्म दिया तो वो वंश परंपरा के अनुसार वो रोग चलता रहेगा। अगर आपने किसी बुद्धिमान बच्चे को जन्म दिया तो हो सकता है कि वंश परंपरा के अनुसार आपके वंश में पूरे में बुद्धिमान बच्चे पैदा हो, आपका पूरा वंश बुद्धिमान। अगर आपने किसी बलवान बच्चे को पैदा दिया, हो सकता है कि वंश परंपरा के अनुसार बलवान ही बलवान पैदा हो। अपने गुणवान को जन्म दिया, हो सकता है गुणवान पैदा हो। तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को पकड़ करके रखिए, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, हमारे माता बहनों के लिए हमारे ये वीडियोस बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं, आपको बहुत ज्ञान दे सकते हैं जो अन्य वीडियोस पर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप, यहाँ मैं स्वस्थता की बात करूंगा सबसे पहले, क्योंकि गुणवान की, इनकी मैंने बहुत वीडियोस बना दी है, और इस स्टेप में मैं फिर बनाऊंगा एक नई क्वालिटी के साथ में। लेकिन जहाँ शुरुआत फर्स्ट से आती है कि जब अगर कोई माता पिता प्लान करने की सोच रहे हैं तो उनको 8-10 चीजें हैं जो जरूर सोच लेनी चाहिए, उनके बारे में ज्ञान होना उन्हें अवश्य जरूरी होना चाहिए। और वो क्या क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि जब कोई भी पेड़ या कोई भी, अगर हम खेत में भी, जैसे बारिश के दिन आते हैं तो हम खेत में बीज बोते हैं, अगर बीज खराब आ गया तो हमारी फसल खराब हो जाएगी, उगेगी ही नहीं या तो, और वरना खराब भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले बीज पर ध्यान दो। हर चीज बीज से उत्पन्न होती है, हर चीज की शुरुआत एक छोटी चीज से होती है और जाकर के बहुत विशाल रूप ले लेती है। मकान बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, इतने बड़े बड़े फ्लैट्स आप देखते हैं, 5 ईंट से शुरुआत होती है, 1 ईंट से शुरुआत होती है, और कहां पहुंच जाते हैं। बच्चा इतना सा होता है, काफी बड़ा हो जाता है। पेड़ का एक बीज काफी बड़ा वृक्ष पैदा कर देता है।
तो ये बहुत सी चीज़ें हैं समझने वाली। उसी बात को मैं आज यहाँ आपको समझाने के लिए कि आपको गर्भाधान, अगर आप इस मिशन में जाने वाले हैं, इस मिशन को पूरा करने की सोच रहे हैं, तो आप एक एक चीज़ पे ध्यान दें। और एक विशेष बात कि आपको कहीं इसमें लोभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जीवन में कभी किसी चीज़ में लोभ नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ लोभ करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप किसी अच्छे एक ऐसे व्यक्ति से जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो, आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे तो YouTube पे बहुत से वीडियोज़ हैं, बहुत से लेख हैं गूगल पे, तो आप उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके समझ में ना आए तो आप इसका बिना लोभ किए बिना आप जानकारी ले सकते हैं। आगे करने वाले परमात्मा हैं, सब भला करेंगे, लेकिन आपका जो फर्ज बनता है वो आपको अवश्य करना चाहिए। तो समय बहुत हो गया है, मैं आज शुरुआत करता हूं कि आपको गर्भाधान अगर करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि वीर्य क्या वस्तु है और यह किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसका जो बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। दूसरे नंबर पे पुरुष वीर्य क्या है, तीसरे नंबर पे स्त्री वीर्य क्या चीज़ है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे संयोग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, और गर्भाधान किसे कहते हैं, और गर्भाधान क्या है, और गर्भाशय क्या वस्तु है। संयोग करने पर भी गर्भ क्यों नहीं ठहरता है, शुद्ध वीर्य और शुद्ध रज की पहचान कैसे होती है, गर्भाधान के लिए कौन सा समय अच्छा है, और रजस्वला नारी के क्या कर्तव्य हैं, और गर्भाधान विधि और उसकी रीति को आपको जरूर आना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये बातें बहुत आवश्यक हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा आपको सिर्फ एक टॉपिक पे, फर्स्ट कि वीर्य क्या वस्तु है और ये कैसे शरीर में बनता है। तो देखिए, इसकी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और ये बहुत घटकम में से निकल करके आगे पहुंचता है। तो मैं बताऊं कि जो हम आहार करते हैं, यानी जो भोजन करते हैं, वह कंठ नलिका के माध्यम से हमारे मैदा, हमारे पेट में जाता है और वहां इसका पाचन होता है, जहां ठोस भाग मल के रूप में जो, और लिक्विड भाग जो जलीय भाग है वो मूत्र के रूप में, और जो हमारा रस भाग होता है वो हृदय में पहुंच जाता है, वहां रुधिर में मिल जाता है। और रुधिर में मिलने के बाद में फिर पाचन होता है, जिसमें तीन चीजें बनती हैं, एक मल, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। जो मल बनता है वो रुधिर में वो है पित्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जो सूक्ष्म बनता है वो रुधिर को पोषण देता है, और जो स्थूल बनता है वो वहां से मांस में पहुंचता है और मांस में फिर पाचन होता है, और वहां फिर तीन चीजें बनती हैं, एक मल जो कान के मैल के रूप में बाहर निकलता है, एक सूक्ष्म जो उसको पाचन देता है, यानी मांस को पुष्ट करता है, उसको पोषण देता है, और एक होता है स्थूल भाग। स्थूल भाग जो होता है वो फिर मैदा में जाता है, वहां उसका फिर पाचन होता है, और वहां मल के रूप में जो पसीना होता है वो बाहर निकलता है, और जो सूक्ष्म होता है वो मैदा को पोषण देता है, और उसके बाद में जो स्थूल भाग होता है वो फिर आगे पहुंचता है अस्थियों में फिर पाचन होता है, और पाचन क्रिया के दौरान फिर तीन चीजें बनती है, एक मल, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। जो मल बनता है उससे नख और बाल, दोनों चीजें, नख और बाल, ये मैल के रूप में बाहर निकलते हैं, और जो सूक्ष्म होता है वो अस्थियों को पोषण देता है, और जो स्थूल होता है वो वहां से जाकर के और मज्जा में पहुंचता है, मज्जा बनता है, और मज्जा में से फिर पाचन होता है, फिर वही तीन चीजें बनती हैं, वहां से फिर वो तीन चीजें बनती हैं, और एक भाग सूक्ष्म, एक भाग स्थूल और एक भाग मल। मल भाग आंख के मैल के रूप में बाहर निकलता है, सूक्ष्म भाग जो होता है वो मज्जा को पोषण देता है, और जो स्थूल भाग होता है उसका वीर्य बनता है। लेकिन यहाँ आते आते आप जानते हैं, जैसे एक चीज को बहुत बार फिल्टर कर दिया जाए तो उसमें से मैल निकल जाता है, और फिर उसमें से मैल आगे नहीं निकलता है।
पहले ही फिल्टर होकर के आता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ वीर्य आने के बाद में कोई मैल नहीं निकलता है। मैल 3 की जगह मात्र 2 ही चीज़ में मैल वाला जो ऑप्शन होता है वो खत्म हो जाता है। और 2 चीज़ें बनती हैं इंपॉर्टेंट, जो एक का वीर्य और दूसरा यानी कि सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल भाग वीर्य और जो सूक्ष्म भाग होता है उसका मज्जा उसका ओज बनता है। ये ओज क्या है? ये ओज आपका बल है, आपका सौंदर्य है, आपका लावण्य है, आपका उत्साह है, आपका सब कुछ है। सभी भागों का सर्वश्रेष्ठ भाग वीर्य होता है। वीर्य इसी भी सर्वश्रेष्ठ होता है ओज। ये ओज ही आपका जीवन है। अगर वीर्य अधिक है तो ओज भी अधिक है। अगर वीर्य श्रेष्ठ है तो ओज श्रेष्ठ है। अगर वीर्य की अधिकता है तो ओज की अधिकता है। अगर वीर्य की कमी है तो ओज की भी कमी है। तो इसलिए हमें, अगर ये मान लीजिए कि वीर्य को अनुचित प्रकार से नष्ट करते हैं तो हमारा समूल ओज के रूप में नष्ट हो जाता है, क्योंकि ओज ही हमारा बल है, ओज ही हमारा सौंदर्य है, ओज ही हमारे सब कुछ है, तेज है। ओज के बिना कुछ नहीं है। और ओज हर प्राणी का बल होता है। बिना बल के इंसान अधूरा है। सुंदरता, लावण्यता, ये तो फिर भी एक ऐसी चीजें हैं जो है तो हैं, लेकिन बल इंसान में होना जरूरी है। भोजन, आहार से लेकर के और ओज तक पहुंचने में या वीर्य तक पहुंचने में 6 अलग अलग धातुओं में पाचन क्रियाएं होती हैं। और एक एक के पाचन क्रिया में 5 दिन 1.5 घड़ी का समय लगता है। यानी कि 6 घटक में से गुजरने के बाद में 1 महीने 9 दिन का समय लगता है। यानी कि भोजन से और वीर्य तक जाने में 1 महीने 9 घड़ी का समय लगा। और इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण चीज को हम यूं ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर आप एक सुंदर बेबी चाहते हैं, एक गुणवान बेबी चाहते हैं, और उसके अलावा जरूरी है कि आप स्वस्थ अगर चाहते हैं तो वो स्वस्थता आपको यहीं से मिलेगी। आप अपने वीर्य को रोकने की सोचें, कंट्रोल करने की सोचें, आप उसका स्टोर करने की सोचें थोड़ा। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है यहां पर कि जो लोग, और अधिकतर लोग इस कलयुग में हर रोज संभोग करते हैं, हर 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद में संभोग करते हैं, तो उनके पास फिर वो कहां से आता है? जब बनता 1 महीने में है तो डेली नष्ट होने के लिए कहां से आता है? तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि आपके खून की कमी आ गई है, आपके ब्लड की कमी आ गई है। बोलने में हम बोलते हैं कि हमें खून की, ब्लड की कमी है, लेकिन होता यह है कि जब हम हमारी कोई उंगली काटते हैं तो बहुत सारा ब्लड हमारे सामने हमें दिखाई देता है। कहने का मतलब कि वो ब्लड नहीं, ब्लड वो है जो उसके अंदर है, उसके अंदर की ताकत, जैसे कि हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा वगैरह, जो साइंस के लोग या डॉक्टर्स के मतलब की चीजें हैं ये, तो वो सब कुछ उसमें होता है। इसी तरीके से ये होता है। अगर आप अच्छी खुराक लेते हैं, अगर अच्छी डाइट लेते हैं, अगर आप बहुत अच्छा ऐसी औषधि लेते हैं, बहुत अच्छा आपका खान पान है, तो आप कि ये जो समय है इसकी कमी या अधिकता हो सकती है, और उसी के अनुसार आप अपने
वीर्य को नष्ट कर सकते हैं, या जो भी है आप संबंध बना सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी कि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये, और हम बहुत कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, या बहुत कुछ आहार लेते हैं, बहुत भोजन कर लेते हैं, या बहुत सी काम की चीज़ें ले लेते हैं, तब जाकर के हमें ये सब कुछ नसीब होता है, ये मिलता है हमें, जिसे हम यूं ही नष्ट कर देते हैं। खास तौर पे जब आप एक बेबी प्लान कर रहे हो तो उस समय आप इसे एक किसी के मार्गदर्शन में व्यवस्थित तरीके से, मतलब आप कितना खा रहे हैं तो आपको कितना करना, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं करोगे कुछ। अगर आप नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से करना ना करना ये सब सिस्टम से होता है। तो आप वीडियोस देखते रहें, आप सिस्टम को समझते रहें, आप नियमों को समझते रहें कि आपको कब कैसे रिलेशन बनाना है, कितने दिन में बनाना है, आपको कैसे अपने वीर्य को बलवान करना है। या फिर आप अगर बेबी प्लान करते हैं तो एक अच्छे बेबी के लिए, एक गुणवान बेबी के लिए, या एक सुदृढ़ बेबी के लिए आप हमसे संपर्क करके और हमारे मार्गदर्शन में आप चल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि आगे हमें यहाँ जानकारियाँ प्राप्त होंगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।